हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ड्रिलर में। वैसे तो कसिनोज को लूटना बहुत ही मुश्किल है या यूँ कहें नामुमकिन, और पकड़े जाने पर लोगों को अपनी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ती है। मगर आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो $5 लाख पूरे कसिनो के सामने लेकर बाहर निकल गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शख्स के कहने पर ये पैसे चुराए गए उसने कसिनो में कभी कदम भी नहीं रखा, और फिर ये शख्स और जिसने पैसे चुराए वो दोनों कभी किसी को नहीं मिले। कहानी शुरू होती लास वेगस के स्टारडस्ट कसिनो से, जब 22 सितंबर 1992 की रात 1:30 बजे बिल ब्रेनन नाम का एक शख्स कसिनो के एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था। इस शख्स के एक हाथ में एक जिम बैग था जिसमें $2,25,000 कैश रखा था, और दूसरे हाथ में एक कार्टन बॉक्स था जिस पर ATM सप्लाइज लिखा था। इस कार्टन बॉक्स के अंदर कसिनो चिप्स थे जिसकी कीमत $2,80,000 थी, और दोनों चीज़ों का वजन लगभग 27 से 28 किलो के करीब था। इस वक्त कसिनो के एग्जिट पर एक गार्ड खड़ा स्लॉट मशीन्स और प्लेयर्स पर नज़र रख रहा था ताकि कोई चीटिंग ना कर सके, और इसीलिए उसने बिल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बिल उसके पास से होते हुए कसिनो से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही पार्किंग में उसकी ब्राउन कलर की होंडा सिविक कार खड़ी थी, जिसके बाद उसने ये बैग और कार्टन गाड़ी की डिग्गी में रखे, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और लगभग 1:34 पर स्टारडस्ट कसिनो की पार्किंग लॉट से निकल गया। वो कार को बहुत नॉर्मल स्पीड पर चला रहा था और उसका बर्ताव भी रोज़ की तरह बिल्कुल नॉर्मल ही था, क्योंकि वो रोज़ अपनी शिफ्ट ख़त्म करके कसिनो से इसी वक्त निकलता था। चूँकि वो स्टारडस्ट कसिनो का भरोसेमंद और पुराना एम्प्लॉय था, जिसकी वजह से सब उस पर भरोसा करते थे। मगर अगले 6 घंटों बाद कसिनो को ये पता चलने वाला था कि उनके यहाँ से $5,07,360 गायब हो चुके हैं, लेकिन तब तक बिल यहाँ से 450 किलोमीटर दूर निकल चुका होगा, शायद एक नई ज़िंदगी शुरू करने या फिर पुलिस के हाथ मरने, ये कोई नहीं जानता। ये लास वेगस के इतिहास की सबसे बेहतरीन और सबसे आसान चोरी की कहानी है, जिसमें ना तो किसी गन का इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई चीटिंग की गई, और महज एक झटके में ही $5 लाख कसिनो से गायब हो गए। बिल इस कसिनो में एक कैशियर था जिसने ये समझ लिया था कि वो जितना नॉर्मल और लो प्रोफाइल रहेगा वो लोगों को उतनी ही आसानी से धोखा दे पाएगा। मगर बिल की चाबी एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसने कभी इस कसिनो में कदम नहीं रखा, और फिर ये दोनों कभी किसी के हाथ नहीं लगे। ना तो चोरी हुआ कैश कभी रिकवर हुआ और ना ही कसिनो चिप्स कभी कैश कराए गए, और बिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो या तो बहुत शातिर चोर था या किसी चालाक आदमी का शिकार हुआ था जिसने उसे चोरी का रास्ता दिखाया। चोरी से 6 हफ्ते पहले यानी अगस्त 1992 को बिल एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था, और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त रेस्टोरेंट में उसके अलावा सिर्फ एक और आदमी बैठा था जिसे लोग गैमलर के नाम से जानते थे, क्योंकि उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। ये शख्स मंडे नाइट फुटबॉल मैच में $50,000 तक की बेट लगाता, और हारने पर उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो इलीगल रास्तों से पैसे कमाता है। हालांकि कसिनो में पिट बॉस और गार्ड्स उस पर नज़र भी रखते, मगर ये कभी कोई साबित नहीं कर पाया कि वो जीतता कैसे था। अब आते हैं बिल पर, जो पिछले 4 सालों से स्टारडस्ट कसिनो में कैशियर का काम कर रहा था, और उसे हर घंटे के $8 मिलते थे। हर रात वो $2 लाख से $5 लाख के बीच कैश काउंट करता, और ये सारा कैश वॉल्ट के अंदर लॉक कर देता। बहरहाल बिल को खाना खाते देख ये गैमलर उसकी टेबल पर आकर बैठ गया और उसके सामने एक बुक रख दी। इस बुक पर जो हेडलाइन लिखी थी वो ये थी कि गायब कैसे होना है और गायब होने के बाद कैसे पकड़े ना जाए। इस बुक की हेडलाइन पढ़ते ही बिल कुछ मुस्कुराया, और तभी गैमलर बिल से कहता है कि तुम हर रात लगभग $5 लाख तक गिनते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है। ये सुनते ही बिल की मुस्कुराहट गायब हो गई, और तब गैमलर ने आगे आकर बिल से कहा कि तुम्हारा पिट बॉस साल के $80,000 कमाता है, और कसिनो तो हर मंडे नाइट फुटबॉल में कई मिलियन डॉलर कमाता है, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है, $8 हर घंटे के। ये बात बिल के साथ साथ हर वो कैशियर जानता था जो कसिनो में था, मगर सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है, और कसिनोज को लूटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बहरहाल बिल अब कुछ सोचने लगा, और तभी अपना अगला दांव खेलते हुए गैमलर ने कहा कि तुमने पिछले महीने अपने प्रमोशन की बात भी की थी जिसके लिए तुम्हें मना कर दिया गया। अपनी बात जारी रखते हुए गैमलर कहता है कि कसिनो के लिए तुम सिर्फ पैसे गिनने वाले एक एम्प्लॉय हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सच भी था, क्योंकि पिछले महीने बिल ने अपने प्रमोशन की बात की थी जिसके लिए उसे मना कर दिया गया, और ये बात बिल को तीर की तरह चुभ गई। बहरहाल अपनी टेबल से खड़े होते हुए गैमलर बिल के सामने एक आखिरी सवाल रखता है कि वो ज़िंदगी भर कसिनो के पैसे गिनता रहेगा या अपनी ज़िंदगी बदलने के बारे में भी सोचेगा, और फिर वो वहाँ से चला गया। बुक हाथ में लिए बिल वहीं 20 मिनट तक बैठा सोचता रहा, और फिर अपने घर पहुंचकर उसने उस रात वो फैसला लिया जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगले 6 हफ्तों में बिल और गैमलर की 5 बार और मुलाकात हुई, और वो दोनों हर बार आधी रात को अलग अलग लोकेशंस पर मिलते।
इन मीटिंग्स में वो कसिनो को लूटने की प्लानिंग करने लगे, जिसमें गैम्बलर ने बिल को 3 ज़रूरी बातें बताईं। पहली बात यह थी कि कसिनो को लूटने का सबसे बेहतरीन वक्त मंडे नाइट फुटबॉल के बाद होगा, क्योंकि इस रात अमेरिका के ज़्यादातर गैम्बलर्स इस कसिनो में बेट लगाते हैं और बहुत सारा कैश कसिनो में आता है। सिर्फ मंडे की रात को लगभग $5 लाख कैश कसिनो में होता है, जिसे गिनने के लिए कैशियर की ज़रूरत पड़ती है और उसी रात इस कसिनो को लूटना है। दूसरी बात यह थी कि बिल को कोई भी कैमरा डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैमरास रिकॉर्ड तो सब कुछ करते हैं, मगर उनकी फुटेज चेक तभी की जाती है जब कुछ गलत हुआ हो। इसके लिए बिल को रोज़ की तरह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा, और इसे टेस्ट करने के लिए बिल कसिनोज के अलग अलग हिस्सों में खाली बॉक्सेस लेकर घूमने लगा, और कभी कभी वो झुककर अपनी शूलेस भी बांधता, जिससे सब कुछ नॉर्मल लगे। ना तो उसे कोई रोकता और ना ही कोई उससे सवाल करता, और चूंकि वो पिछले 4 सालों से इस कसिनो में काम कर रहा था, जिसकी वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। तीसरी बात यह थी कि पैसे चुराना उतना मुश्किल नहीं था जितना चोरी के बाद गायब होना था, और अब वो दोनों इसकी प्लानिंग करने लगे। गैम्बलर बिल को समझाते हुए कहता है कि कसिनो से पैसे चुराने के बाद FBI उसके पीछे लग जाएगी, मगर वो पकड़ा तभी जाएगा जब वो कोई गलती करेगा। अक्सर लोग चोरी के बाद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अपने घर वालों से कांटेक्ट करते हैं या अमेरिका में ही रहते हैं, और यही वजह है कि वो सभी पकड़े जाते हैं। इससे बचने के लिए गैम्बलर बिल को एक आदमी का कांटेक्ट नंबर देता है जो मैक्सिको में रहता था और ये नकली पासपोर्ट्स बनाता था। इसके अलावा कनाडा में रहने वाले एक आदमी का नंबर भी दिया जो बिल का नए नाम से बैंक अकाउंट खोलेगा, और तीसरा आदमी जो लोगों को गायब करने में माहिर था। बिल ने इन तीनों लोगों की डिटेल्स एक नोटबुक में लिखी, और ये सारी डिटेल्स याद करने के बाद ये नोटबुक जला दी। अब बिल और गैम्बलर का पूरा प्लान तैयार था, जिसमें बिल मंडे नाइट को अपनी शिफ्ट में काम करेगा और इस रात जायंट वर्सेस बियर्स का मैच होने वाला था। मैच होने के बाद बिल हमेशा की तरह कैश गिनेगा, मगर इस बार वो पैसे वॉल्ट की जगह अपने जिम बैग में रखेगा और इस बैग को लेकर मेन एंट्रेंस से रात 1:30 बजे के करीब बाहर आ जाएगा। कसिनो से निकलने के बाद वो अपनी कार में बैठेगा और सीधे मैक्सिको की तरफ निकल जाएगा, और उसे सूरज निकलने से पहले बॉर्डर क्रॉस करना होगा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो एक नई पहचान के साथ नकली पासपोर्ट बनवाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इस पूरे प्लान में सिर्फ एक बात थी जो बिल को परेशान कर रही थी, और वो ये थी कि वो गैम्बलर पर भरोसा कैसे करे, क्योंकि हो सकता है कि गैम्बलर उसे टेक्सास के रेगिस्तान में मारकर सारे पैसे लूट ले और भाग जाए। मगर चूंकि बिल अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था और इसीलिए वो ये रिस्क लेने को तैयार हो गया। इस चोरी से एक दिन पहले यानी 20 सितंबर 1992 को बिल ने अपने बैंक अकाउंट की सारी सेविंग्स निकाल ली, जो लगभग $3400 थी। इसके अगले दिन उसने अपने बैग में कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और अपनी बिल्ली की फ़ोटो पैक की और फिर अपनी शिफ्ट ड्यूटी करने कसिनो के लिए निकल गया। इस दिन मंडे नाइट फुटबॉल मैच होने वाला था और उसकी शिफ्ट दोपहर 4 बजे से रात 2 के बीच थी, और वो रोज़ की तरह सबसे हंसी मजाक करके अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि कुछ देर बाद कसिनो में वो होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। रात 12 बजे के करीब वो खाना खाने के लिए बाहर निकलता है और सीधे एक PCO पर जाकर रुका। इस PCO से उसने गैम्बलर को कॉल लगाया और उनके बीच बस इतनी बात हुई कि कब मिलना है, जिसके जवाब में गैम्बलर कहता है कि कल। अब बिल दोबारा कसिनो के अंदर पहुंचा और अब तक जायंट वर्सेस बियर का फुटबॉल मैच भी शुरू हो चुका था, जिसमें अलग अलग जगहों से प्लेयर्स बेट लगा रहे थे। कसिनो के हर टीवी स्क्रीन पर यह मैच चल रहा था और हर विंडो पर बेट लगाने वालों की लाइन लगी थी, और आधा मैच ख़त्म होते होते $4 लाख कैश कसिनो में आ चुका था। मैच ख़त्म होते होते ये अमाउंट $5 लाख क्रॉस कर गया, और अब बिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी, जिसे उसके एक कलीग ने नोटिस कर लिया। वो बिल से पूछती भी है कि सब कुछ ठीक है, जिसके जवाब में बिल कहता है कि वो पिछली रात सही से सो नहीं पाया, और तब वो बिल से कहती है कि मंडे नाइट मैच का कलेक्शन आ गया है और वो उसे काउंट करने के लिए तैयार है। बिल इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था और मैच ख़त्म होते ही सारे बैटिंग विंडोज़ बंद कर दिए गए, जिसके बाद मैनेजर्स पे आउट कैलकुलेट करने लगे और बिल कैश गिनने के लिए काउंटिंग रूम में चला गया। अब वो इस काउंटिंग रूम में $5 लाख के साथ बिल्कुल अकेला था, और पिछले 4 सालों से वो इन पैसों को काउंट करके वॉल्ट में रखता था, मगर आज कुछ अलग होने वाला था। काउंटिंग टेबल के नीचे बिल का एक जिम बैग रखा था, और ये वो जिम बैग था जिसे वो रोज़ अपने साथ लेकर आता था। कसिनो के सभी मैनेजर्स और गार्ड्स को ये बात मालूम थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि आज रात वो इस बैग में $2,25,000 कैश लेकर जाने वाला है। अब बिल डरते घबराते हुए इस कैश को अपने जिम बैग में पैक करना शुरू करता है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ काँप रहे थे। ये घबराहट उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी, और इसीलिए वो खुद को नॉर्मल करता है और $100, $50 और $20 के नोट्स बैग में भरने लगता है। पूरा कैश भरने के बाद बैग का वजन लगभग 10 किलो के करीब हो गया, और अब आते हैं कसिनो चिप्स पर जो टेबल पर रखे थे, और उनकी कीमत थी लगभग $2,80,000।
अब बिल पास रखा एटीएम सप्लाईज का कार्टन उठाता है और डिपॉजिट स्लिप्स में लपेट कर इन चिप्स को कार्टन में भरना शुरू करता है। ये वो एटीएम सप्लाई कार्टन था जिसे कोई चेक नहीं करता था, क्योंकि ये कार्टन कसिनो के मेंटेनेंस सामान को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल होता है। बहरहाल कैश भरने के बाद बिल ने जिम बैग की जिप बंद की और उसके ऊपर कसिनो चिप्स से भरा कार्टन रख दिया और अब बिल यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान अचानक काउंटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और बिल का बॉस अंदर आ जाता है, जिसका नाम स्कॉटी शेल्टर था। ये वही शख्स था जिसने बिल को इस कसिनो में हायर किया था और इसी ने बिल का प्रमोशन को डिनाई कर दिया था। स्कॉटी को देख बिल के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि कैश से भरा जिम बैग वहीं सामने टेबल पर रखा था और स्कॉटी बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब बिल को यही डर सता रहा था कि अगर स्कॉटी ने यह पूछ लिया कि बैग के अंदर क्या है तो उसे अपनी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। बहरहाल स्कॉटी अपने हाथ में लिए पेपर को पढ़ने लगा और वो बिल से पूछता है कि क्या सारे पैसे काउंट हो गए, जिसके जवाब में डरते हुए बिल कहता है कि अभी 5 मिनट और लगेंगे। स्कॉटी का ध्यान अभी भी पेपर पर ही था और उसकी नज़र बैग पर नहीं गई थी और तब वो बिल से कहता है कि कल एक नया स्टाफ आने वाला है जिसे कल ट्रेनिंग देनी होगी। डर के मारे बिल अंदर से कांप रहा था और तभी स्कॉटी काउंटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर कहता है कि जब तुम्हारी काउंटिंग पूरी हो जाए तो दरवाज़ा लॉक कर देना, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले 30 सेकंड बिल वहीं खड़ा रहा और उसके पैर कांप रहे थे, क्योंकि अगर स्कॉटी की नज़र टेबल पर पड़ गई होती और उसने पूछ लिया होता कि बैग के अंदर क्या है तो आज उसका खेल ख़त्म था। यहाँ पर बिल को 4 साल पुराने एम्प्लॉय होने का फ़ायदा मिला, क्योंकि स्कॉटी और पूरा कसिनो उस पर भरोसा करता था और इसीलिए उसने बिल से कोई सवाल नहीं किया। रात 1:20 पर बिल ने एक हाथ में बैग उठाया और दूसरे में कार्टन, मगर वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि आज रात वो इस कसिनो से निकलेगा और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगा। रात 1:30 बजे के करीब बिल काउंटिंग रूम से बाहर निकला और उसके दाएं कंधे पर जिम बैग टंगा था और बाएं हाथ में एटीएम सप्लाई कार्टन था। उसका प्लान ये था कि वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकलेगा, जहाँ से वो रोज़ जाता था, और इस दौरान वो बिल्कुल डरेगा, घबराएगा नहीं और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। बिल के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेन एंट्रेंस पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कभी कभार अचानक एम्प्लॉयज़ का बैग और सामान चेक कर लेता था, और बिल को यही डर सता रहा था कि अगर गार्ड ने सामान चेक कर लिया तो उसे अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। बहरहाल डरते हुए वो मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसे देखा तो कई लोगों ने, मगर चूंकि वो स्टाफ था इसीलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। इसी दौरान कसिनो में एक कपल की लड़ाई होने लगी, जिसकी वजह से सभी गार्ड्स का ध्यान उन दोनों पर चला गया और बिल पर किसी की भी नज़र नहीं गई। बिल सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए गेट की तरफ बढ़ रहा था और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान बाकी प्लेयर्स पर था ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। बहरहाल बिल जैसे ही गार्ड के पास पहुंचा, गार्ड ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर बिल भी सर हिलाते हुए उससे पूछने लगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर बिल बाहर निकल आया। कसिनो से बाहर निकलते ही उसे एक अलग एहसास होने लगा, क्योंकि उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, मगर वो कसिनो को लूटने में कामयाब हो चुका था। उसकी कार एम्प्लॉय पार्किंग लॉट में खड़ी थी और वो अपनी कार को हमेशा एक ही जगह पार्क करता था। ये एक ब्राउन कलर की होंडा सिविक कार थी और बिल नॉर्मली चलते हुए अपनी कार तक पहुंच गया, जिससे किसी को कोई शक ना हो और सबको यही लगे कि एक एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट खत्म करके घर वापस जा रहा है। कार के पास पहुंचते ही उसने कार की डिग्गी खोली, उसमें जिम बैग और कार्टन रखा और फिर अपनी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। कार की चाबी लगाते वक्त उसने एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार कसिनो को पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी नहीं लौटेगा। ये बिल के नाम से उसकी आखिरी रात थी, क्योंकि आज के बाद वो एक नकली नाम से ज़िंदगी जिएगा, अपनी फैमिली से कभी बात नहीं कर पाएगा और उसे हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ना होगा। अब बिल ने चाबी से कार स्टार्ट की और 1:34 पर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया और आगे बढ़ते हुए वो रियर व्यू में उसी कसिनो को देख रहा था जहाँ उसने 4 साल काम किया था। अब वो ईस्ट फ्लेमिंगो रोड से होते हुए बोलीवुड सिटी की तरफ गया और फिर वहाँ से मैक्सिको की तरफ निकल गया। रात लगभग 2:30 बजे वो लास वेगस से 50 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां उसने पेट्रोल भराया और अपनी बिल्ली के लिए खाना लिया, जो उसी के साथ कार की बैक सीट पर जा रही थी। रात 3:30 बजे वो एरिजोना पहुंच चुका था और हाईवे पर उसने अपनी कार की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी थी, क्योंकि अगर वो स्पीड लिमिट क्रॉस करता तो पुलिस उसे पकड़ लेती और उसका खेल ख़त्म हो जाता। सुबह 6 बजे के करीब उसने यूटा के होटल में चेक इन किया, जहाँ उसने नकली नाम से एक रूम बुक किया और फिर 4 घंटों के लिए वहीं सो गया। 4 घंटों बाद वो फिर से हाईवे पर निकल गया, जहां उसका प्लान था कि वो पहले मैक्सिको जाएगा और फिर वहां नकली पासपोर्ट बनवाकर गायब हो जाएगा। उधर सुबह 7:30 बजे कसिनो मैनेजर जैसे ही वॉल्ट खोलता है, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और गायब हुए पैसे देख वो ये फ़ौरन समझ गया कि बिल सारे पैसे लेकर भाग चुका है, क्योंकि फुटबॉल नाइट मैच का पूरा कलेक्शन वॉल्ट से गायब था।
अब मैनेजर बिल के सुपरवाइजर को बुलाता है जिसने बिल को कसिनो में हायर किया था और उधर सिक्योरिटी टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। इस फुटेज में बिल साफ दिखाई दे रहा था, जो रात 1:32 पर जिम बैग और कार्टन हाथ में लिए था और 1:34 पर कसिनो से निकला और अपनी कार में जाकर बैठ गया। कैमरा में वो इस लूट को अंजाम देता साफ दिखाई दे रहा था, मगर लूट के दौरान वो इतना नॉर्मल था कि किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। इस चोरी की खबर फौरन पुलिस को कर दी गई, जिसके बाद पुलिस जब बिल के घर पहुंची तब उसका घर पूरी तरह खाली था और वो अपना सारा ज़रूरी सामान लेकर भाग चुका था। ना तो वहाँ कोई फर्नीचर था और ना ही टीवी थी, तो बस कुछ बुक्स जिनमें अपनी पहचान बदलने के तरीके बताए गए थे और साथ ही साथ एक कैलेंडर टंगा था जिसमें 22 सितंबर की डेट को सर्कल किया गया था, यानी कि आज का दिन। दोपहर होते होते बिल FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि FBI के हाथ 2 सुराग भी लगे, जिसमें पहली लीड उस पेट्रोल पंप से मिली जहां बिल ने पेट्रोल भरा था और अपनी बिल्ली के लिए खाना लिया था। दूसरी लीड यूटा के उस होटल से मिली जहां वो 4 घंटे सोया था, मगर इसके बावजूद भी बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। ना तो उसने कभी कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, ना ही अपने घर वालों को फ़ोन किया और ना ही कभी उसने मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस किया। चोरी के 3 दिन बाद वो गैमलर भी गायब हो गया, जिसके बाद से उसका भी कोई पता नहीं चला और फिर FBI बिल की इन्फॉर्मेशन देने वाले को इनाम देने की घोषणा करती है। हालांकि इसके बाद FBI को कई इन्फॉर्मेशन कॉल आए, मगर इनमें से कोई भी काम का नहीं था और ना ही कभी वो बिल तक पहुंच पाए। 1 साल बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया और 14 साल बाद इस पूरे केस को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसी साल स्टारडस्ट कसिनो की बिल्डिंग गिराकर उसे भी बंद कर दिया गया। इस केस से जुड़े FBI एजेंट्स भी अब रिटायर हो चुके थे, मगर बिल का अब भी कोई पता नहीं था। ये सवाल आज भी FBI एजेंट्स को परेशान करता है कि आखिर बिल गया कहाँ। शायद वो किसी दूसरे रास्ते से अमेरिका से भाग गया या उस गैमलर ने बिल को मारकर सारे पैसे उससे ले लिए, मगर ये कोई नहीं जानता कि बिल के साथ आखिर हुआ क्या था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।